A very good evening and welcome to today bootcamp on linear regression. So today in today bootcamp, what we are going to learn. So let me explain that first. So agenda for today is to first understand the what is the our linear regression is. So we will have understanding of the linear regression, right? Where to perform, what to do, and so on. The second we will today the primarily is to solve a problem or create a model, a predictive model using linear regression technique. So that is our primary objective for today. So we will going to do the linear regression, and here in this linear regression approach of problem solving, so we will be going to use the two libraries, the one as stats models, right, and the other as sklearn or scikit-learn. So these two libraries of in Python we are going to use to create our model. So that is the objective for today. Now, so let's have first thing first. ठीक है, चलिए. So as you people know that the field of AI, artificial intelligence, yeah, machine learning or deep learning is a field where our primary objective is to solve the problems, right? And कौन सी problem, like for example machine learning में where we our interest is to do some predictive modeling. तो हमारे को कोई एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना है, हमें कुछ इस तरीके से मॉडलिंग करनी है सो दैट वी डू द फ्यूचर प्रेडिक्शन, राइट. तो हम प्रिडिक्शन कर सकें या फोरकास्ट कर सकें, वो एक हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है. तो मशीन लर्निंग इज कैन बी फर्दर divided into two type parts. Okay, so one is called as your supervised machine learning. Okay, the another is called as unsupervised machine learning. तो आपकी जो मशीन लर्निंग भी है वो भी दो पार्ट्स में हम या दो सब कैटेगरीज में हम कह सकते हैं. देर आर यस सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है, बट द प्राइमरली आर सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड. तो इसको अगर मैं बहुत सिंपल वे में, बहुत ही प्लेन वे में अगर आपको समझाना चाहूँ कि एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम जिसके अंदर आपके पास कुछ इनपुट वेरिएबल्स हैं, राइट, जिसको हम एक्स से भी डिनोट करते हैं, और आप कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आउटपुट वेरिएबल को आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं जिसको वाई से डिनोट कहते हैं. अगर ये एक हमारे पास इनपुट और आउटपुट वेरिएबल है तो उसको हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग कैटेगरीज में बात करते हैं. तो इसी सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक सब कैटेगरी है जिसको हम रिग्रेशन कहते हैं. तो आज हम जो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन दो लाइब्रेरीज को लेके चल रहे हैं. सो वंस अगेन अगर मैं इसको दोबारा से बात करूं कि मशीन लर्निंग क्या है. मशीन लर्निंग वो प्रॉब्लम्स हैं जहां पे हमें कुछ प्रिडिक्शन करनी है, राइट. मशीन लर्निंग की सब कैटेगरीज हैं लाइक सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड. तो हमारा फोकस कहाँ पे है? हमारा फोकस है सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, राइट. सुपरवाइज मशीन लर्निंग किसको कहते हैं? व्हाट प्रॉब्लम्स आर कैटेगराइज्ड और डिफाइंड एज सुपरवाइज मशीन लर्निंग? जहाँ पे आपके पास एक वाई वेरिएबल है जिसको आउटपुट भी कहा जाता है, और आप आउटपुट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, आउटपुट फाइंड आउट करना चाहते हैं किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स, राइट. तो ये एक अगर आउटपुट इनपुट है तो वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग. अब इसमें हम किस में फोकस कर रहे हैं? सुपरवाइज में. अगेन रिग्रेशन. तो अब रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन वो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपके जो आउटपुट वेरिएबल है, राइट, अगर वो कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आप किस वेरिएबल को कंटिन्यूअस बोलेंगे? आप उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे जो कंटिन्यूअस स्केल में, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स, अब स्टूडेंट के मार्क्स तो कंटिन्यूअस है ना. वी कैन हैव स्टूडेंट मार्क्स. अगर मेरे को मार्क्स की बात करनी स्टूडेंट्स की, तो वो तो से फॉर एग्जांपल 0 से लेके 100 तक मार्क्स का पेपर है, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना. इट कैन बी एनी. इट इज ए कंटिन्यूअस. से फॉर एग्जांपल स्कोर, क्रिकेट स्कोर, किसी मैच का स्कोर, वो भी कंटिन्यूअस है. आप ले सकते हैं हाइट ऑफ द पीपल आर आल्सो कंटिन्यूअस. सैलरी, राइट, एज, प्रोबेबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो विल फाइंड ऑल दीज वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं? कंटिन्यूअस है, राइट. तो कंटिन्यूअस वेरिएबल अगर हमारी आउटपुट है, राइट,
या मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं कि कंटिन्यूअस वेरिएबल आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, राइट? इनके इनके लिए मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं इन आउटपुट कंटिन्यूअस वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जो कहलाया जाता है, दोज आर कॉल्ड एज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम। इज इट ओके? सो ऐसे ही एक रिग्रेशन प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू डू स्टेप बाय स्टेप, राइट? और उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। Now, if you people go to Google and search for YBI Foundation GitHub, तो अब आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको बहुत सारे डाटा सेट मिलेंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ अवर GitHub पेज। तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाके यू जस्ट सर्च फॉर YBI Foundation GitHub, तो आपको वहाँ पे डाटा सेट मिलेंगे। आज हम ऐसे ही एक डाटा सेट के ऊपर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्रिएट करते हैं, राइट? तो एक इसमें एक मॉडल है या एक डाटा सेट है जिसका है नाम है एडमिशन चांस, राइट? तो अगर आप इस डाटा सेट को देखें तो आपको क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि इसमें सीरियल नंबर, यानी कि इसमें जो स्टूडेंट्स का डाटा है उसका सीरियल नंबर, पहला फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर स्टूडेंट का जीआरई स्कोर, राइट? तो ये उनका एंट्रेंस एग्जाम जीआरई जो स्कोर है उसका स्कोर कितना है, टॉफिल इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है उसका स्कोर क्या है, जो इस यूनिवर्सिटी की रेटिंग है जिसमें वो ग्रेजुएशन करके आए हैं या कर रहे हैं उसकी यूनिवर्सिटी की रेटिंग क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एसओपी। तो इन मैनी एग्जाम्स, ओके, या एडमिशन फॉर्म के साथ आपको लिखना पड़ता है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं हायर स्टडीज में, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में उसने कितना स्कोर लिया है, तो आउट ऑफ 5 उसको कितना रेटिंग मिली है या कितना उसका अच्छा है, राइट? एलओआर, एलओआर स्टैंड्स फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई आप दो नोन पर्सन्स का या जिनके साथ आपने काम करा है, राइट, या आपके प्रोफेसर हो सकते हैं या आपका बॉस हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, तो उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके आए। तो आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कितने अप्रोप्रिएट है, एप्ट है, तो उस पर क्या आपको स्कोर मिला है, ठीक है? सीजीपीए, ये हमें पता ही है, हमारा क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट जो है ग्रेजुएशन में कितनी है। स्टूडेंट ने रिसर्च करी है, 1 मतलब यस, 0 मतलब नो, करी है कि नहीं करी है। ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है वाई। हम एंड ऑफ द डे इन सब वेरिएबल्स की मदद से, चाहे वो जीआरई स्कोर हो, टॉफिल स्कोर हो, यूनिवर्सिटी की रेटिंग हो, स्टेटमेंट पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीजीपीए, रिसर्च, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, ओके, ये जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, ये हमारे इनपुट हैं। ये स्टूडेंट की मेहनत है या उसके इनपुट वेरिएबल्स हैं। इन इनपुट वेरिएबल की वजह से, की मदद से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट द एडमिशन, राइट? ये जिसको हम कहते हैं चांस ऑफ एडमिशन, चांस, प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, राइट? सो 76 का मतलब 0.76 मतलब 76% चांस है कि उसका एडमिशन हो जाएगा। 0.92 का मतलब कि 92% चांस है कि हो जाएगा, राइट? 0.65 का मतलब 65% चांस है कि वो हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज अवर वाई। सो आई होप you people have understood the problem. So problem is to find out कि पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसका जीआरई स्कोर, टॉफिल स्कोर, यूनिवर्सिटी रेटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें गिवन है या हमें पता है, और हमें एक मॉडल बनाना है, मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है टू प्रेडिक्ट कि भाई उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसको एक बार दोबारा से अगर मैं रिकैप करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है। क्यों मशीन लर्निंग है? क्योंकि मुझसे कुछ प्रिडिक्शन करने के लिए कुछ बोला गया है, तो मेरे से बोला गया है कि प्रिडिक्ट करो कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है? मशीन लर्निंग कौन सी प्रॉब्लम है? सुपरवाइज प्रॉब्लम है। क्यों सुपरवाइज है? क्योंकि कुछ इनपुट वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्या इनपुट वेरिएबल्स है और ये आउटपुट वेरिएबल है। तो ये कैसा हो गया? ये सुपरवाइज, यानी कि मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम और सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है? उसमें रिग्रेशन प्रॉब्लम क्यों है? व्हाई इट इज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, राइट, ये कंटिन्यूअस होती है, राइट? ये 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकती है, प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस है, इसीलिए ये प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम है। होप सो आप अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो आपको प्रॉब्लम दी गई है वो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसमें भी सुपरवाइज्ड है और सुपरवाइज की रिग्रेशन। तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी प्रॉब्लम में कुछ इनपुट वेरिएबल्स हैं, कुछ और आउटपुट वेरिएबल है, तो सुपरवाइज्ड है, और फिर आपको सिर्फ आउटपुट वेरिएबल को देखना है कि वो कैसा है, वो कैटेगोरिकल है या कंटिन्यूअस है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। नाउ अब इसको हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे कि ये जो डाटा सेट को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, हाउ यू डू और परफॉर्म द और क्रिएट अ मॉडल, ठीक है?
तो इस बूट कैंप के लिए यस देयर आर प्री रिक्विजिट, ओके। तो इस बूट कैंप के लिए कुछ प्री रिक्विजिट हैं। वो प्री रिक्विजिट क्या है? ये है कि आपको बेसिक पाइथन या आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल कोलैब या जुपिटर नोटबुक या पाइथन की जो नोटबुक है उस पे कैसे काम करते हैं, राइट? तो अगर आपको नहीं आइडिया तो आप हमारी वीडियोस या ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। तो ये हमें ये प्रीरिक्विजिट है कि हाँ, आपको पता है कि पाइथन नोटबुक यानी कि .ipynb फाइल को कैसे काम किया जाता है, उस पे किस तरीके से काम किया जाता है, राइट? क्योंकि हम आज उसको यूज करने वाले हैं फॉर आवर पाइथन प्रोग्रामिंग। सेकंड, यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मेथड, राइट? क्योंकि हम आज थ्योरी पे नहीं जाएंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या है and so on and so forth, okay. So in the sense, linear regression is a model where we assume that the relationship between y and x, ये x है, okay. The relationship with y and x is a linear, okay. So it's represented by a linear, either a linear line, plane or hyperplane. तो रिलेशन क्या है? लीनियर है, राइट? तो वो है। अब हमारे केस में लीनियर का मतलब क्या होता है? अगर आपसे इफ आई टॉक अबाउट कि हाँ लीनियर किसे बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2x + 3 ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप कहेंगे ये लीनियर है, राइट? अगर मैं कहूँ कि 2x² + 3, तो आप कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नॉन लीनियर है, राइट? अगर हम कहें 2x³ + 3, सो दिस इज ए क्यूबिक, या 2x + 4 + 3, तो इन सब इक्वेशन को इन जनरल हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल रिलेशन इक्वेशन, ओके, राइट? तो लीनियर का मतलब कि द पावर ऑफ एक्स इज 1, राइट? तो लीनियर है। तो यही हमारे लीनियर रिग्रेशन में, तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक ऐसे ही लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं। और किसके लीनियर इक्वेशन? किस काम के लिए, किस चीज के लिए? टू प्रिडिक्ट द चांस ऑफ एडमिशन। तो मैं क्या प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ? चांस ऑफ एडमिशन। तो ये मेरा y है, राइट? सो दिस इज y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 टाइम्स GRE स्कोर, right? Plus B2 times TOEFL score, right? Plus B3 times your statement of purpose, plus B4 times your letter of recommendation, plus so on. तो ये किस तरीके की इक्वेशन हो गई? ये ऐसी हो गई, B0 प्लस B1 x1 प्लस B2 x2 प्लस B3 x3 प्लस सो ऑन। इज इट ओके? क्योंकि ये जो इक्वेशन हम सॉल्व करें या हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, इसीलिए ये हमारा लीनियर फंक्शन या लीनियर मॉडल कहलाता है करने के लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो इसके अंदर हमें क्या पता है? हमें GRE पता है, यानी हमें x पता है। हमें क्या नहीं पता? हमें ये जो B0 है, इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, या B1 है, B2 है, B3 है, जिसे स्लोप बोलते हैं, ये नहीं पता। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग पाइथन। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस, ओके। लीनियर रिग्रेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि आपको ये जो सामने इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, x की पावर नहीं है, यानी कि GRE की पावर नहीं है, या टॉफिल की पावर नहीं है, SOP की पावर नहीं है, ओके। तो इन इसमें हमारे को इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? सो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग 8 स्टेप्स, ओके। तो ये 8 स्टेप्स में इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं ये जो नोटबुक है इसको आप लोगों से शेयर कर देंगे, तो आपके पास इसका कोडिंग भी आ जाएगी, ओके। सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा इस बूट कैंप का, और साथ में इसको आप वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज फॉर एवरी आवर बूट कैंप। तो जितने भी हमारे बूट कैंप होते हैं उसमें द स्टूडेंट्स विल गेट द सर्टिफिकेट, राइट, इफ यू अटेंड द लाइव बूट कैंप, ओके। एंड देन आपको उसमें जो भी फैकल्टी या मेंटोर जो कोडिंग करते हैं, तो उसको भी हम आप लोगों से शेयर करते हैं, और साथ में हम उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों से शेयर करते हैं, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को या उस कॉन्सेप्ट को बाद में रिवाइज भी कर सकें, ठीक है। तो मैंने लिखे स्टेप 1 2 3 4 5 6 8, ओके। तो किस चीज़ के स्टेप्स हैं? मॉडल बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए मॉडल बनाना है? कि मेरे को मॉडल बनाना है कि मैं चांस ऑफ एडमिट को प्रिडिक्ट कर सकूं विद द हेल्प ऑफ सो मैनी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इनपुट वेरिएबल। तो ये मेरे इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। ये मेरा सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, और क्योंकि ये कंटिन्यूस है वाई, इसलिए ये मेरी रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो हम एक रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन मेथड। नाउ लेट्स
कम टू स्टेप्स। ओके, सो ये मैं स्टेप्स जो है पहले मैं हैश लगा के लिख रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे कोडिंग के सेल है। कौन से सेल है? प्लस कोड, कोडिंग के सेल है। तो कोडिंग के सेल में क्या करते हैं? कोडिंग के सेल में तो कोड लिखते हैं, राइट। उसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें आपको प्रोग्राम का रिजल्ट आता है, राइट। बट मैं कोडिंग सेल में कुछ इसको कहते हैं कमेंट, राइट। कमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने हैश से शुरू करा। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने पाइथन को बोल दिया है कि इस लाइन को जो है वो स्किप कर जाए, क्योंकि ये मेरा कमेंट है, क्योंकि हैश से शुरू है, ठीक है। तो मैं ये आप लोगों के लिए कमेंट लिख रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या कहलाता है? इंपोर्ट लाइब्रेरी, राइट। स्टेप 2 रहता है रीड डाटा सेट, राइट। स्टेप 3 रहता है डिफाइन कि आपकी आउटपुट क्या है, आप क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, एंड आपके इनपुट वेरिएबल्स क्या हैं, ओके, किसकी मदद से प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, राइट। देन उसके बाद फिर हम प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करते हैं, जो इस केस में हम लीनियर रिग्रेशन करेंगे। फिर आप जो मॉडल होता है उसके ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को, राइट। फिर जो ट्रेंड मॉडल होता है, सो मैं इसको ट्रेन की जगह मॉडल ट्रेनिंग या मॉडल ट्रेन करना, राइट। फिर उस मॉडल के साथ हम प्रिडिक्शन करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, और लास्ट में जो भी हमने मॉडल बनाया उसको इवेल्युएट करते हैं। सो दीज आर द 8 स्टेप्स आर देयर, ओके। ये 8 स्टेप्स हैं जो हमारे को फॉलो करने हैं, और इसके लिए मेरे को पाइथन के कोड लिखने पड़ेंगे, राइट। द स्टेप्स आर वेरी इजी, राइट। बहुत सिस्टमेटिक में है। तो सबसे पहले मेरे को जो लाइब्रेरी चाहिए, सो आई रिक्वायर ओनली वन लाइब्रेरी फॉर दिस प्रॉब्लम। सो इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, राइट। तो ये पांडास लाइब्रेरी क्या है? अगर आप एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉल, ओके, कि अगर हम देखना चाहें कि ये पांडास लाइब्रेरी क्या है, तो ये पांडास लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जो हमारे को डाटा एनालिसिस या डाटा मैनिपुलेशन में हेल्प करती है, राइट। सो इट इज़ ए पाइथन लाइब्रेरी विच हेल्प अस इन डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनिपुलेशन। तो हमने इसी लाइब्रेरी को करा और इसको रन करा। अब आपने देखा ना, इसके आगे हैश लगा हुआ है, तो इसको तो स्किप कर दिया पाइथन ने और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। क्यों इसको एग्जीक्यूट कर दिया? क्योंकि इसके आगे कोई भी मैंने हैश नहीं लगाया, तो या आपने हैश नहीं लगाया। सो दिस इज अवर स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आई वांट टू रीड द फाइल। सो लेट्स कॉल इट df इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर, ठीक। उससे पहले थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। जैसे फाइल हमारी कहाँ पर है? वेयर इज द फाइल? सो फाइल इज इन द गिटहब, राइट। तो गिटहब पे है ना, राइट। तो इस फाइल का मेरे को क्या चाहिए? फाइल पाथ, या जिसको कहते हैं URL। सो आई एम गोइंग टू शेयर द URL लिंक ऑफ द डाटा सेट विद यू पीपल आल्सो, अभी रियल टाइम में, ताकि अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो आप अभी भी इसको मेरे साथ कोड कर सकते हैं। सो दिस इज द URL, ठीक। सो नाउ कम बैक हियर। सो आई एम पेस्टिंग द URL एज ए टेक्स्ट। ये एज ए टेक्स्ट मैंने क्यों करा है? सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि ये जो फाइल है इसका टाइप क्या है? .csv। ये एक CSV फाइल है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। सो इसीलिए हम लिख रहे हैं PD पांडास के लिए रीड करनी है क्या उनसे? CSV फाइल। और फिर मैंने इसका फाइल का URL लिख दिया या पाथ लिख दिया, कौन सी फाइल रीड करनी है। तो अगर आप देखेंगे कि पाइथन का कोड कितना इजी है, कितना सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम कह रहे हैं पांडास लाइब्रेरी की मदद से रीड करो किसको? CSV फाइल को। और वो फाइल कहाँ पर है? ये इस उसका फाइल का ये जो URL है https GitHub, वो ये रहा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर जब हम रन करते हैं तो विल फाइंड कि हमने ये फाइल रीड कर ली। आपको कैसे पता है रीड कर ली? जस्ट आप रन करिए df.head, ओके। और जैसे ही आप df.head करते हैं तो आपको ये फाइल यहाँ पे उसकी पहली 5 रोज या फर्स्ट 5 रोज आपको डिस्प्ले हो गई। सीरियल नंबर, GRE स्कोर, टॉफिल स्कोर, यूनिवर्सिटी रेटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, CGPA, रिसर्च, और ये हमारा y वेरिएबल, ठीक। अब हमें इसकी मदद से जो है, अब ये डाटा सेट हमारे पास आ चुका है, ये फाइल हमारे पास आ चुकी है, जिसको अभी हम डाटा फ्रेम कहेंगे, और इसको हम अब यूज करेंगे फॉर अवर मॉडल क्रिएशन। अब नेक्स्ट मेरे को स्टेप 3 क्या है? आई नीड टू डिफाइन माई आउटपुट। तो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आउटपुट है और ये सारे मिला के कॉलम हमारे इनपुट है। तो अब हम क्या करते हैं? ये जो डाटा फ्रेम है इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में, राइट। तो इसको y कहेंगे और इसको x कहेंगे। सीरियल नंबर का हमारे को कोई काम नहीं, राइट, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट सीरियल नंबर है वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं? सो सबसे पहले मेरे ये कॉलम्स के नाम, क्योंकि मेरे को कॉपी पेस्ट करने हैं, राइट,
तो मैंने एक कोड लिख दिया जिसका नाम है df.columns। ठीक, तो इससे क्या होंगे, ये सारे कॉलम के नाम मेरे को अब टाइप नहीं करने पड़ेंगे, मैं जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा, जो भी मेरे को चाहिए उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो y इज इक्वल टू df। ओके, क्या है y आपका, चांस ऑफ एडमिट। चांस ऑफ एडमिट को कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये y आ गया। और x क्या है हमारा, df के साथ GRE स्कोर से लेके रिसर्च तक, ये सारे कॉलम जो है वो क्या है, x कहलाते हैं। तो आप देखते हैं कितना इजी है डाटा फ्रेम के अंदर रीड करना यूजिंग फंक्शन रीड अंडरस्कोर CSV, और कितना इजी है अपने डाटा फ्रेम के अंदर से आउटपुट और इनपुट वेरिएबल को डिफाइन करना। तो अगर मैं x आपको रन करके दिखाता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि आपका जो x था वो df से कैसे अलग है। पहले तो उसमें सीरियल नंबर करके कॉलम नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए था, और रिसर्च के बाद वो जो चांस ऑफ एडमिशन का कॉलम था वो भी नहीं है, क्योंकि वो तो y में चला गया। तो बाकी जो बचे हुए कॉलम है दोज बिकम पार्ट ऑफ योर इनपुट वेरिएबल, राइट, या x वेरिएबल होगा। तो ये इस तरीके से हमने y स्टेप नंबर जो 3 है, जिसके अंदर हम आउटपुट और इनपुट डिफाइन करते हैं, वो हमने डिफाइन किया। नाउ अब क्या होता है कि हमें, क्योंकि मॉडल को बनाना भी है और उसको टेस्ट भी करना है, मतलब जो इन शॉर्ट आई वांट टू ट्रेन आल्सो माय मॉडल एंड टेस्ट आल्सो। ठीक है, तो ट्रेनिंग भी करनी है और टेस्टिंग भी करनी, इवैल्यूएट या टेस्ट के लिए टेस्टिंग भी करनी है मेरे को मॉडल की, कि मॉडल की एक्यूरेसी क्या है या एरर कितनी है, मेरे को इवैल्यूएट भी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास 400 ऑब्जर्वेशंस है, अगर आप यहाँ पे देखिए मेरे पास 400 स्टूडेंट्स का डाटा सैंपल है, जो सैंपल है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो 400 स्टूडेंट्स का है। तो हम क्या करते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते हैं 75% और 25%। तो 400 का 75% कितना होता है, 300। तो 300 जो स्टूडेंट का डाटा है उसमें मैं अपने मॉडल को ट्रेन करता हूँ, यानी कि उसमें मॉडल को मैं बनाता हूँ। और जो 25% सैंपल में हमने अलग से रखेंगे, जिसको हम टेस्ट सैंपल भी बोलेंगे, राइट, जिसमें 100 ऑब्जर्वेशंस होगी स्टूडेंट्स की, उसको हम यूज करेंगे मॉडल की एक्यूरेसी या उसकी एरर, परसेंटेज एरर निकालने के लिए, ताकि हमें पता लग सके कि हमने कितना अच्छा या कितना खराब काम किया है, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन का, कि भाई वी वांट टू डू दिस फॉर अवर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, we have to write a code. Okay, so the code is this. So हमें सबसे पहले फंक्शन चाहिए sklearn लाइब्रेरी से, from sklearn dot model import train test split, और जब स्प्लिट करेंगे तो हमारे को x जो हमारा इनपुट वेरिएबल है उसके हमारे को दो मिलेंगे, x ट्रेन x टेस्ट, और उसी तरीके से y के भी हमें जो आउटपुट वेरिएबल है उसके भी दो हिस्से मिलेंगे या दो सब सैंपल मिलेंगे, y ट्रेन और y टेस्ट। तो ये हमें मिलने वाले हैं, ये जो 4 सैंपल हमें मिलने वाले हैं, x का ट्रेन और x का टेस्ट, y का ट्रेन और y का टेस्ट, ये कौन सा फंक्शन यूज करके मिलने वाले हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो हमने ऊपर वाली लाइन से इंपोर्ट करा। और हम किसको स्प्लिट कर रहे हैं, x और y को। ठीक है, और एक हम यहाँ पे एक रैंडम स्टेट एक नंबर को ही डिफाइन करेंगे, जो हम अपने केस में 2529 है, और रन। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे कि जो हमारा सैंपल है x जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ट्रेनिंग के लिए और एक टेस्टिंग के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट आपको 75 और 25% में करता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने जो कोड रन करा वो क्या करा है, एक्स की मेरे को शेप बता दो, ट्रेनिंग की सैंपल की ऑफकोर्स, और टेस्टिंग की बता दो। तो ओवरऑल कितना था हमारे पास, 400 रोज, यहाँ पे लिखा हुआ है 400, ओवरऑल 400 हमारे पास स्टूडेंट का डाटा है। 300 का डाटा कहाँ पे आ गया, ट्रेनिंग में। 300 इज नथिंग बट 75% ऑफ 400, एंड टेस्ट में कितना आ गया, 100 विच इज नथिंग बट 25% ऑफ 400। तो अब हमारे पास जो सैंपल है विच इज इन द 400 एंड दिस इज देयर, इज इट ओके। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने स्टेप 4 कर लिया, अब हमें मॉडल सेलेक्ट करना है। कौन सा मॉडल, जो हमने पहले ही एग्री करा है कि हम लीनियर रिग्रेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि हम इस तरीके का एक मैथमेटिकल फंक्शन जिसमें लीनियर वेरिएबल्स है इसको यूज कर रहे हैं, राइट, जिसमें x1 क्या है आपका पहला कॉलम GRE स्कोर, x2 क्या है दूसरा कॉलम टॉफिल स्कोर, एंड सो ऑन। ठीक, तो लेट्स सेलेक्ट द मॉडल। तो हम कह रहे हैं कि फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। तो हमने लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को इंपोर्ट करा, क्योंकि हमें फंक्शन चाहिए, जैसे हमने ऊपर
sklearn से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को इंपोर्ट करा और उसको यूज करा। अब हम इसको नाम देंगे मॉडल इक्वल टू माई लीनियर रिग्रेशन। तो ये अब हमारे पास एक मॉडल, हमने लीनियर रिग्रेशन जो फंक्शन इंपोर्ट करा था उसको हमने मॉडल नाम दे दिया। ठीक, तो ये इस तरीके से अब हमारे पास है। अब मॉडल को जब ट्रेन करोगे आप, जिसके लिए कोड है मॉडल डॉट फिट, तो जब आप ट्रेनिंग करते हो तो हम कौन से सैंपल पे करते हैं? ट्रेनिंग सैंपल पे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, राइट। तो हम यही करना चाहेंगे ना कि हम मॉडल डॉट फिट करेंगे तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। तो आपका स्टेप नंबर 6 में मॉडल ट्रेनिंग होगी। आपको कैसे पता ट्रेनिंग होगी? क्योंकि अगर मैं पूछता हूँ कि मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, ओके, तो ये मेरे को मॉडल, जो मेरे मॉडल है उसका इंटरसेप्ट बता रहा है, और मैं कहता हूँ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट बता दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इक्वेशन में जो y इज इक्वल टू, y क्या है? चांस ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू माइनस इंटरसेप्ट माइनस 1.2, मैं एक डेसिमल तक लिख रहा हूँ, प्लस 0.001 टाइम्स GRE स्कोर, राइट, प्लस 0.03 टाइम्स टॉफिल स्कोर, प्लस 0.004 टाइम्स योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये x1 का स्लोप है, ये x2 का स्लोप है, ये x3 का स्लोप है, ये x4 का स्लोप है, ये x5 का स्लोप है, ये x6 का स्लोप है, ये x7। ये x1 x2 x3 4 कहाँ है? ये क्या है? x1 x2 x3 4, ये x1 x2 x3 4 है हमारे ये वेरिएबल। तो हम किसको x1 बोल रहे हैं? GRE स्कोर को x1 बोल रहे हैं, इस कॉलम को। दूसरा कॉलम को क्या बोल रहे हैं? x2। तीसरे कॉलम को क्या बोल रहे हैं? x3, फिर x4, ये x5, x6 और x7। साथ ही है ना, साथ ही स्लोप मिले, राइट। तो ये हमारे को स्लोप मिल गए। ठीक, सो नाउ आवर मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड। अब हमें क्या करना है? इस मॉडल को इस्तेमाल करके टेस्ट सैंपल पे प्रेडिक्शन करनी है। सो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट ऑन माई एक्स अंडरस्कोर टेस्ट एंड रन। तो आप देखेंगे वो जो 100 हमारी 100 जो हमने टेस्ट सैंपल में रखे थे डाटा सेट, जो हमने ट्रेनिंग में यूज नहीं करा, उन 100 ऑब्जर्वेशन या उन 100 स्टूडेंट्स के डाटा सेट पे हमने उनकी प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करी, वो मॉडल यूज करके जो अभी अभी बनाया। तो आप देख रहे हैं कि जो टेस्ट सैंपल में जो पहला स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 71%, दूसरे की है 72, तीसरे की 79, 66, 57 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब ये जो हमारे पास जो आउटपुट आई है, इसको y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट के नाम से सेव कर लेते हैं। नाउ वी आर इन द एंड, लास्ट स्टेप किसी भी एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने का। वो लास्ट स्टेप होता है कि अब आपने जो भी काम करा वो अच्छा है कि खराब है, और खराब है तो कितना खराब है, या अच्छा है तो कितना अच्छा है। तो हमें एक फिर और फंक्शन चाहिए होगा, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ओके, और हम कह रहे हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को हम कंपेयर कर रहे हैं वाई टेस्ट और जो अभी अभी हमने वाई प्रेडिक्ट करा उसको, ओके। तो स्टेप नंबर 8 के अंदर हमने क्या करा? हमने परसेंटेज एरर निकाली, एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ओके, जिसको आप अपने थ्योरी बुक्स में देखते होंगे, जिसको हम MAPE बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, MAPE। वो कितनी आई? 0.082, ओके। इसका मतलब क्या? अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाती है 8.2%। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हम मॉडल बनाया वो मॉडल इज गिविंग अस 8.2% एरर। ये एरर है, एक्यूरेसी नहीं है, ओके। ये मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है। तो एक्यूरेसी कितनी हो सकती है? एक्यूरेसी मतलब 100 माइनस 8.2%, okay, so which is 91.8% is the accuracy. So these are the 8 steps to create in a simple form, right, for the mean absolute percentage error तक, मतलब लाइब्रेरी इंपोर्ट करने से लेके मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर तक किस तरीके से हम 8 स्टेप्स इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक linear regressions are there, and in the future we are going to have our boot camps and our projects, okay। तो अब हम 2 तरीके के लाइव क्लासेस करेंगे जो आप आगे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि हमारे जो हैं आपसे मंडे को
ओके। हर मंडे को, आज तो ट्यूसडे पर अब से हर मंडे और फ्राइडे, ये 2 दिन जो है वो हमारे बूट कैंप हुआ करेंगे, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट थ्योरी वगैरह के ऊपर आपको स्किल्स, नए नए स्किल्स के ऊपर, कभी पावर बीआई पे, कभी टैबलो पे, कभी सिक्वल पे, कभी पाइथन प्रोग्रामिंग पे, अलग अलग स्किल्स के ऊपर हम, कभी डाटा विजुअलाइजेशन पे, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बूट कैंप करा करेंगे। और उसी तरीके से ट्यूसडे और सैटरडे, ओके, हर ट्यूसडे और सैटरडे को हम आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनवाएंगे, राइट। तो जिसके अंदर हम, जब हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो आज भी जैसा नहीं, ओके, तो ताकि आप जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपनी वेबसाइट पे उसको डिप्लॉय भी कर सकें, आप अपने प्रोजेक्ट्स के साथ ऐप बना सकें, राइट। तो हम एंड टू एंड जो है वो आपको प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पे भी सर्टिफिकेट मिलता है, बट मोर देन सर्टिफिकेट, हियर थ्रू बूट कैंप यू आर गेटिंग द स्किल्स, ओके। तो आपको रिक्वायर्ड स्किल्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको अपने रेज्यूम के लिए, अपनी प्लेसमेंट के लिए, ओके, आपको एंड टू एंड लाइव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। सो दीज आर द थिंग्स, राइट। यानी कि आप मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मंडे ट्यूसडे, मंडे को स्किल सर्टिफिकेट, ट्यूसडे को प्रोजेक्ट, थर्सडे को, वेडनेसडे को कुछ नहीं, राइट, और थर्सडे कुछ नहीं, और उसके बाद फिर फ्राइडे को हमारा फिर से बूट कैंप, और सैटरडे को एंड टू एंड प्रोजेक्ट। टाइमिंग सेम रहेगा 9 PM टू इसके बाद, राइट। सो आई एम होपिंग दैट यू पीपल विल ज्वाइन अवर टुमारो प्रोजेक्ट हब। और कल का जो प्रोजेक्ट हब होगा उसके अंदर हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसको वेब के ऊपर, या उसको वेबसाइट के ऊपर, या वेब पेज के ऊपर डिप्लॉय भी करेंगे, राइट। तो हम सीखेंगे किस तरीके से उसको डिप्लॉय करते हैं, या उसको प्रोजेक्ट को किस तरीके से लाइव करते हैं। खाली गूगल को लैब तक नहीं, उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके बियॉन्ड भी हम जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि अब इसको जब ज्वाइन करना है किसी को भी, तो वेबसाइट पे आइए, राइट, कम टू द वेबसाइट, हमारे YBI, वहाँ पे लाइव बूट कैंप और प्रोजेक्ट के नाम से टैब है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको फ्यूचर के मिल जाएंगे। तो ये आज 26 का हो गया, राइट। अब कल का जो है सेम टाइम पे आपके पास लाइव प्रोजेक्ट है, तो उसको लाइव प्रोजेक्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से यू कैन कीप ऑन, या ये रूटीन है, राइट। सो ये फिक्स रूटीन है गौरव, ठीक है। तो अब इस रूटीन में कोई चेंज नहीं है। बूट कैंप जो होगा वो मंडे फ्राइडे को बूट कैंप होगा, और ट्यूसडे और सैटरडे को जो है वो लाइव प्रोजेक्ट होंगे। तो आप, आपके फ्रेंड जो भी है ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं, स्किल्स कर सकते हैं। और अगर आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं या जो भी सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डाउट क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउट क्लास हमारी रहती है, जैसे अगर मैं कहूँ तो जैसे कल जो है 27 को 7 से 7:30 बजे तक तो आपकी लाइव डाउट सेशन है। तो आप यहाँ पर सीखिए, सर्टिफिकेट अर्न करिए, और प्रोजेक्ट बनाने में या आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारी फ्री लाइव डाउट सेशंस को भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो भी आप वेबसाइट पे क्लिक करके डाउट क्लास के नाम से, तो वहाँ पे आके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक मैक्सिमम यूज ऑफ दिस, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करिए, एफर्ट्स करिए करने के लिए, और जो सर्टिफिकेट है वो आपको कल आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इज इट ओके? चलिए, थैंक यू एवरीवन। एंड सो कल से जो है वो